क्या है? क्या है मिट्ठू? हाँ, ये मेहंदी का पेड़ है। इस पे फूल भी आ चुके हैं। दीदी सोई है? पापा नहीं है घर पे? बच्चा मंकी कहाँ है बेटा? मंकी मंकी कहाँ है? मंकी नहीं दिख रहा है ना? कहाँ है मंकी? अभी मंकी नहीं दिख रहा है ना? मंकी नहीं दिख रहा। कहाँ है मंकी? कहाँ है? पेड़ पे मंकी नहीं दिख रहा है। सुबह सुबह ना अंदर चले, अंदर चले। इसको बाहर लेके आओ तो प्रॉब्लम ये है कि अंदर जाती ही नहीं, बहुत रोने लगती है। इसको बाहर ही अच्छा लगता है, लेकिन सुबह सुबह काम भी बहुत है। इनको नाश्ता बना के देना है, इसलिए ज़्यादा देर तक हम बाहर नहीं रह सकते हैं। क्या क्या? हाँ मिट्टू चिड़िया कहाँ है? बताओ चिड़िया कहाँ है? चिड़िया कहाँ है? नहीं दिख रही ना, चिड़िया भी नहीं दिख रही ना इस टाइम। तितली भी नहीं दिख रही है। तितली देखो, अरे नहीं बर्रा दिख रही, तितली नहीं दिख रही। सुबह सुबह टाइम कुछ नहीं दिखेगा। चलो अंदर, ठीक है? अब हाथ दर्द करने लगा मम्मी का, कब से तुम्हें ली है गोद में। बाय बाय कर दो सबको, बाय बाय। मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में, और मैं यहाँ पे जा रही हूँ घी डालने। ये घी है, अभी मैंने पूड़ी बनाया था ना, तो वो घी बचा हुआ है तो वही डाल रही हूँ। और मैं मूंगफली फ्राई करने जा रही हूँ और एक प्याज काटने जा रही हूँ। मैं बनाऊंगी आज पोहा या चूड़ा मटर। हम लोग के साइड में चूड़ा बोलते हैं, यहाँ पे पोहा बोलते हैं। हम लोग ठंडियों में बहुत ज़्यादा बनाते हैं चूड़ा मटर। यहाँ पे तो कोई नहीं बनाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रचलन में नहीं है। हम लोग के साइड बहुत ज़्यादा होता है, पूरी ठंडी भर चूड़ा मटर बनता है। और यहाँ तक कि गाँव की हूँ मैं, तो मेरे घर तो खुद चूड़ा बन के आता है, एक एक बोरा आता है। और खिचड़ी जाती है ना, तो खिचड़ी पे भी सबके घर, जैसे दीदी के यहाँ जाता है, मेरे ससुराल जाता है। तो गांव में तो ये मतलब 3-4 महीने घर पे परमानेंट रहता है। यहाँ पे तो खरीदना पड़ता है, बहुत महंगा मिलता है। क्योंकि जो चीज़ घर पे होती है ना, उस चीज़ को खरीदने में ना बड़ा मतलब एक होता है ना, बड़ी तकलीफ सी होती है कि ये मेरे घर पे होता है और यहाँ पे बहुत महंगा मिलता है। तो बहुत दिनों से ये लाए थे नमकीन के लिए, तो आज मूड में आया कि चलो पोहा ही बना देते हैं नाश्ते में। तो यहाँ पे मैं मूंगफली फ्राई कर रही हूँ, और इसे बिल्कुल धीमी आंच पे मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और हम लोग के यहाँ ठंडी में क्या होता है ना कि ढेर सारा प्याज डालते हैं, मटर डालते हैं, और फिर हरा धनिया रहता है वो डालते हैं। लहसुन का पत्ता जो होता है हरा हरा ना, वो डाल करके खूब अच्छे से बनाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है वो वाला, जिसमें कि लहसुन का पत्ता ढेर सारा, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। प्याज भी ज़्यादा डालती हूँ, लेकिन आज मैं ये मूँगफली वाला बना रही हूँ तो मैं बहुत कुछ नहीं डालूँगी, बस सिंपल सा प्याज डालूँगी। कुछ लोग टमाटर भी डालते हैं, लेकिन मुझे टमाटर नहीं अच्छा लगता, मैं बस प्याज डालूँगी। तो सबसे पहले मैं मूंगफली को फ्राई कर ली हूँ अच्छे से। और मूंगफली में क्या होता है ना कि जब हम भूनते हैं तो हमें कच्चा लगता है ना, जब कुछ ठंडा हो जाता है तब उसका स्वाद समझ में आता है। तो ये मूंगफली ना जब तक गर्म रहता है कच्चा कच्चा सा लगता है। लेकिन मेरा मूंगफली अच्छे से फ्राई हो गया था। फिर मैं यहाँ पे घी थोड़ा सा डालूंगी, उसके बाद डालूंगी मैं यहाँ पे जीरा। हम लोगों ने फिलहाल रिफाइंड खाना छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ला ही नहीं रहे हैं। अगर आपको कुछ और मसाले पसंद हो तो आप मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं डालूंगी बस जीरा। बिल्कुल सिंपल सा प्लेन सा बनाऊंगी। और एक साइड मैंने दूध रखा है गर्म होने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह दूध आता है और सही रहता है। शाम को आता था ना तो टेंशन होता था, रात में ठंडा हुआ नहीं हुआ, पानी में ठंडा करो फिर फ्रिज में रखो। और ये क्या होता है ना कि दिन में अच्छे से ठंडा हो जाता है, फिर 2-3 घंटे बाद अपना फ्रिज में रख देती हूँ। तो बस एक प्याज डाला है, एक छोटी सी मिर्च डाली है। मैं टमाटर नहीं डालूंगी। और यहाँ पे ये सेंधा नमक है, क्योंकि मेरा ऐसे नमक जो है उस डिब्बे को साफ़ करना है। तो डिब्बे को आज भी साफ़ नहीं किया, साफ़ करूँगी तब उसमें नमक भरूँगी, क्योंकि डिब्बा ना गंदा हो जाता है। और यहाँ पे मैं मसालों में कुछ भी नहीं डालूँगी, बस हल्दी डालूँगी। कुछ लोग धनिया भी डालते हैं, आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ हल्दी डालती हूँ। और एक साइड बना रही हूँ चाय, क्योंकि ये लेके जाएंगे वहाँ पे भैया लोग आते हैं जो काम उम करते हैं ना, उन लोगों के लिए। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से चाय की दुकान नहीं खुल रही है, तो रोज़ मुझे ही बनाना पड़ता है। शाम को अगर जाते हैं तो शाम को भी ले जाते हैं चाय। वहाँ पे मेरी छत पड़ गई है, और छत के ऊपर जो बारिश हुई थी तो उसका पूरा जो प्लास्टर था ना वो ख़राब हो गया है।
तो फिर आज वही काम हो रहा है फिर से। और यहाँ पे पोहा मैंने धुल लिया था, अच्छे से धो करके इस छननी वाले में मैंने रख दिया था और इसका पानी बिल्कुल अच्छे से निकल गया था। वो मतलब बिल्कुल भी सूखा सूखा सा हो गया था, बिल्कुल चिपचिप सा पोहा नहीं हो गया था, आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा होता है ना, इसमें चावल धुल दो या फिर पोहा, इस टाइप की चीज़ें ना बहुत अच्छे से धुल जाती हैं। और धीमी आंच पे मैंने बनाया था, बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे मिट्टू रो रही थी, तो सुबह सुबह ना मिट्टू बहुत परेशान करती है। इसके पापा को जाना होता है, वो तैयार होते हैं, अपना काम करते हैं, ब्रश वगैरह, नहाना धोना। मिट्टू को मुझे गोद में लेके काम करना पड़ता है और बहुत प्रॉब्लम होती है, हाथ दर्द करने लगता है क्योंकि अब बड़ी हो रही है मिट्टू। और फिर एक हाथ में ना दर्द करने लगता है, दोनों हाथ से, या फिर मैं कंधे पे बच्चों को खिला लेती हूँ, हाथ में मेरा दर्द करने लगता है। तो यहाँ पे मेरा पोहा रेडी हो गया था, मैंने इनको पोहा दे दिया है, सॉरी इनके लिए ही मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। इसके बाद हम खाएंगे, पीहू खाएगी। और अच्छा लग रहा था, मतलब ये वाला भी अच्छा लग रहा था। मैक्सिमम बहुत कम मैं ये वाला बनाती हूँ, मैं ठंडियों में जो मटर वाला होता है ना वो बनाती हूँ। हम लोग के साइड तो डेली बनता है, यहाँ पे तो ये मतलब इस टाइप का पोहा यहाँ पे कोई खाता ही नहीं है, या कोई जानता ही नहीं कि पोहा का ऐसे भी बनाते हैं, या चूड़ा मटर कोई नहीं जानेगा। आप अगर कहेंगे पोहा तो सब समझ जाते हैं, लेकिन बोलेंगे चूड़ा ना तो सब बोलते हैं चूड़ा क्या होता है। बहुत ज़्यादा प्रचलन में ये चीज़ें यहाँ पे नहीं है, हम लोग के साइड से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अलग हैं। और यहाँ पे मैं मिट्टू को नहला के लाई हूँ, ये मिट्टू तीसरी या चौथी बार नहा रही हैं। सुबह पापा नहाते हैं तो भी मैक्सिमम नहा लेती हैं, रोने लगती हैं। मिट्टू के पीहू के साथ भी नहाती है, मेरे साथ भी नहाती है। और कई बार क्या होता है ना कि मैं आंगन उंगन साफ़ करती हूँ ना, तो बाथरूम जरा सा खुला नहीं, मतलब बाथरूम खुलता नहीं है कि मिट्टू की नज़र तुरंत बाथरूम के अंदर, हम देखते रह जाते हैं कि मिट्टू कहाँ गई, क्या पता मिट्टू बाथरूम के अंदर पानी गिराना शुरू, कपड़ा भिगोना शुरू हो जाता है। तो पूरे दिन केयर करना पड़ता है कि बाथरूम बिल्कुल भी ना खुले। तो यहाँ पे मैं इनको पाउडर लगा रही हूँ। 3-4 दिन इधर बीच मौसम ठंडा था तो इनका सारे घमौरियाँ वगैरह ठीक हो गई थी, लेकिन फिर अब से बहुत उमस हो रही है। घमौरियाँ हैं लेकिन कम है, लेकिन फिर भी पाउडर लगाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, उमस वाला मौसम है, बदली की तरह है, लेकिन जैसे लग रहा है ना एकदम जान निकल जाएगी, ऐसे सांस होता है ना कि गर्मी जब होती है भयंकर वाली, लगता है कि हम सांस ही नहीं ले पा रहे हैं। तो बस यहाँ पे मैं मालिश कर रही हूँ। पीहू नहा ली है और मुझे भी खाना, मैंने भी नहा लिया है, मुझे खाना भी बनाना है। और ये गद्दा है स्लीपवेल का, हमने ख़रीदा था जब मैं यहाँ पे आई थी ना, पहली बार आई थी तो जब यहाँ पे मैं पहली बार आई थी तो हमने गद्दा ही लिया था। उसके बाद तो मैं 3-4 महीने थी, फिर प्रेग्नेंट हो गई, पीहू होने वाली थी तो मैं अपने यहाँ चली गई। फिर उसके बाद जब मैं दोबारा आई तो फिर वॉशिंग मशीन, कूलर, मिक्सर, मतलब ये सारी चीज़ें जब दोबारा पीहू को लेके आई तब हमने ख़रीदा था। पहली बार बस गद्दा ख़रीदा था, बेड बनवाया था क्योंकि उस टाइम बच्चे थे नहीं तो किसी चीज़ की बहुत ज़रूरत भी नहीं थी। और फिर 3-4 महीने ही थे हम यहाँ। उसके बाद तो हम 1.5-2 साल बाद पीहू को ले करके आए। जब मेरी पीहू 7-8 महीने की थी या 9 महीने की थी तब मैं आई थी यहाँ पे। तो बस यहाँ पे मिट्टू को मैंने रेडी कर दिया है, बाल उल कंघी कर दिया है। आधे घंटे बाद आपको पता नहीं चलेगा कि बाल कंघी हुआ है कि नहीं हुआ है। गद्दा बाहर है और इसको मैं साफ करने जा रही हूँ क्योंकि ना गद्दे के नीचे भी ना देखिए बहुत सारे पेपर ऊपर के टुकड़े हैं, कलर, बहुत सारी चीजें। और यहाँ बेड के नीचे दिख रहा होगा यहाँ पे इतनी सारी चीजें गिरी हैं, इतनी सारी चीजें गिरी हैं कि मैं बता नहीं सकती। और जब हम लोग घर चेंज करेंगे ना, मतलब अपने घर में जाएंगे ना, उसके नीचे से चम्मच निकलेगी, बुक्स निकलेंगे, पैंटी, खिलौने और मतलब कैचर, बहुत सारी चीजें, कंघी वगैरह, बहुत सारी चीजें गिरी हैं। और क्या होता है ना कि अलमारी है, मतलब नीचे भी अलमारी है ना, तो अलमारी थोड़ी सी जमीन से ऊंची है तो वहाँ उस पर गिर जाती है। जो फर्श पे गिरते हैं उसे तो वाइपर से निकाल लेते हैं, लेकिन जो अलमारी में गिरी है वो चीज़ें नहीं निकल पाती हैं क्योंकि बिल्कुल भी यहाँ पे स्पेस नहीं है।
सारा एकदम पूरा बहुत गंदे तरीके से वहां पे हो चुका है। इसके अंदर इतना कचरा है ना कि देख देख के अजीब मन लग रहा है। बस लग रहा है ना कैसे जल्दी से जल्दी वो दिन आए, हम फटाक से बेड हटाएं और सारा साफ उफ करें। मतलब बहुत ज़्यादा गंदा है, बता नहीं सकती मैं कितना गंदा है, क्योंकि वहाँ तक झाड़ू भी नहीं जाता, वाइपर भी अलमारी के ऊपर नहीं जा पाता है और बच्चों ने बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया। तो अब मैं इस बेड को साफ़ करूँगी, मतलब एक कपड़ा ले करके अच्छे से पूरा साफ कर दूंगी। जो कचरा होगा सारा उठा लूँगी, उसके बाद बेड डालूँगी और दूसरा कवर लगाना है, क्योंकि एक और कवर है अभी बेड के अंदर है, उस कवर को लगाऊंगी। और जो कवर है उसको बेड वॉशिंग मशीन में साफ करना है। सुबह से 3-4 बार बारिश हो चुकी है, 3-4 बार कपड़े बाहर निकाल चुके हैं, डाले फिर अंदर, फिर डाले फिर अंदर, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है ना। आधे घंटे सही मौसम है, आधे घंटे खराब है। वॉशिंग मशीन में कपड़ा सुखा के डाले हैं, कहाँ डाले समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बच्चों के ना कपड़े भी तो बहुत हो जाते हैं। डेली साफ करो फिर भी कपड़े बहुत हो जाते हैं, और एक तो सूखने में टाइम भी लग रहा है, बरसात का मौसम है। तो बस यही सब है। और किचन में ढेर सारे बर्तन धुले हैं, जिन्हें की बर्तन स्टैंड में लगाना है। मुझे खाली खाली बर्तन स्टैंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और मेरे बाल बहुत ज्यादा गीले हो गए हैं, तो अब इन्हें सुखा करके फिर मैं बांधूंगी। ऐसे मैं नहीं बांधूंगी। यहाँ पे कोरोना मरीज 10-12 पाए गए हैं, और यहाँ से लग रहा है फिर से लॉकडाउन शुरू होगा। और मेरे बाल बिल्कुल गीले गीले से लग रहे हैं ना, पसीने से भीग गए हैं। बहुत गर्मी है, बारिश हो रही लेकिन फिर भी गर्मी है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी घर बन रहा है तो उस पर फर्क पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है फिर से घर रुक जाए, क्योंकि यहाँ पे कोरोना आसपास कई मिल गए हैं, पड़ोस में भी मिल गया है कोरोना पॉजिटिव। तो इसका असर हमारे ऊपर भी होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दुकान टाइम से बंद हो जा रही है, क्या पहले ही बंद हो जा रही हैं, बहुत कम खुल रही हैं। हाँ, बहुत टेंशन हो रहा है ना, मतलब पता नहीं कब सब कुछ नॉर्मल होगा। और मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, अब जा रही हूँ, दोनों बच्चों को खिला पिला दिया, अब थोड़ा सा आराम करूँगी, क्योंकि ना ये सब बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। सुबह से इधर उधर कब से कर रहे हैं सब। तो या फिर ये सब नहीं सोएंगे तो मैं ही सोऊंगी, ये गद्दे के साथ खेलते रहेंगे। और यहाँ पे खुजली हो रही थी, और ये मेरे गाल पे तिल है, जिसे कि मैंने कई बार सोचा था ना कि मैं इसे जला दूँ। होता है ना थोड़ा सा ऐसे इसको ना नाखून से करके, और इसके ऊपर चूना रख दो, और बर्तन वो साफ करने वाला सोडा, जैसे वो जो होता है ना, मतलब कपड़ा साफ करने वाला जो आता है ना पाउडर, उसको रखने से यहाँ का ख़त्म हो जाएगा। मैंने कई बार सोचा भी था, लेकिन कई बार लोगों ने बोला कि तुम्हारा गाल खराब हो जाएगा, या कभी कभी गड्ढा भी हो जाता है, इस वजह से इसे मैंने ख़त्म नहीं किया था। और ये ना कम से कम 10-15 साल पुराना है, और इसकी साइज़ इतनी ही बड़ी है, ये बड़ा नहीं हो रहा है। बड़ा होता तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसकी साइज़ बिल्कुल भी बड़ी नहीं हो रही है, इस वजह से मैंने इसे ख़त्म नहीं किया। मेरे एक फ्रेंड के नाक पे यहाँ पे था, तो उसने ख़त्म कर दिया, उसका बिल्कुल भी पता नहीं चलता। लेकिन हाँ, कभी कभी अगर ज़्यादा देर के लिए आप चूना और या जैसे कपड़ा साफ करने वाला साबुन ही रख देंगे ना, अगर आप ज़्यादा देर तक रख देती हैं तो गड्ढा हो जाता है। हाँ, मैंने तो कभी नहीं किया है, लेकिन 1-2 लोगों ने किया है, तो उनका बहुत गंदा सा गड्ढा भी हो गया है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि जिसको है वो कर सकता है, लेकिन हाँ, कई बार लोग अगरबत्ती से जला करके ख़त्म कर देते। मेरे पापा के यहाँ पे था ना थोड़ा सा, तो उन्होंने अगरबत्ती से कई दिन जला के ख़त्म कर दिए थे, लेकिन मुझे डर लगता है, मैं ये सब काम नहीं करती। तो चलिए, इस वीडियो का एंड भी मैं यहीं पे करूँगी, और मैं मिलूँगी कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, नेक्स्ट डे।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं, बाय।